We are going to discuss the second chapter of class 10th, that is acids, bases and salts. आज अपन डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज द सॉल्ट. सॉल्ट्स होते क्या हैं, सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीएच क्या होती है. नेक्स्ट और लास्ट में अपन करेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दिस चैप्टर्स. तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्हाट आर सॉल्ट. सॉल्ट्स है क्या. तो सॉल्ट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप सबने पढ़ा है कि जब अपन एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज सॉल्ट प्लस वाटर. And this type of chemical reaction is known as neutralization reaction. Means salt are the product formed during the neutralization reaction, और simply we can say कि जब अपन एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट्स बनते हैं. तो सॉल्ट होता क्या है. सॉल्ट हमारे पास नॉन आयनिक सॉरी नो न्यूट्रल, इट इज ए न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड. सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट होते हैं. हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एसिड प्लस एसिड अपन ने लिया HCl मिक्स विद ए बेस दैट इज NaOH टू फॉर्म ए सॉल्ट NaCl प्लस वाटर. ये एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने लिया है एक एसिड एक बेस, दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद हमारे पास बना सॉल्ट प्लस वाटर. दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसमें हुआ क्या है कि एक एसिड को एक बेस ने मिलके उस दोनों ने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और वाटर हमारे पास फॉर्म हुआ. सो दिस इज द सॉल्ट विच इज ए न्यूट्रल कंपाउंड हैविंग pH 7 एंड मेड अप ऑफ आयंस. ये आयंस का बना होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे हमने बात की सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट्स होते क्या हैं. दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दीज आर न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड्स. ये न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट की फैमिली क्या क्या फैमिलीज है. ये एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक है लेकिन सिंपल है, आप एक बार में इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. तो फैमिलीज ऑफ सॉल्ट में हमारे पास आता है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट्स की कौन कौन सी फैमिलीज होती है हमारे पास. तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो हमारे पास सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम सॉल्ट्स. कुछ एग्जांपल्स अपन लेंगे. इसके बाद अपन बात करें पोटेशियम सॉल्ट, नेक्स्ट क्लोराइड सॉल्ट. ये कुछ एग्जांपल्स है सॉल्ट्स के. तो सोडियम सॉल्ट्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है. आपने नाम सुना होगा NaCl का, जिसका एग्जांपल अपन ने अभी लिया था NaCl. इसके अलावा सोडियम सॉल्ट में अपन ले सकते हैं सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, और एग्जांपल ले सकते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, NaNO3 नाइट्रेट NaNO3. सोडियम कार्बोनेट भी अपन ले सकते हैं Na2CO3. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट, जिनके अंदर हमारा सभी के अंदर सोडियम. तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट की, व्हाट आर द पोटेशियम सॉल्ट. पोटेशियम सॉल्ट में हमारे पास पोटेशियम के सॉल्ट आ जाएंगे जैसे कि KCl, और एग्जांपल है K2SO4. नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले सकते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा. तो ये फैमिली हो गई जिसके अंदर पोटेशियम लिया गया है. सो दीज आर कॉल्ड एज पोटेशियम सॉल्ट. नेक्स्ट हमारे पास है क्लोराइड सॉल्ट. क्लोराइड सॉल्ट में अपने पास क्या आ सकता है. NaCl है, क्लोरीन है यहाँ पे, KCl है, क्लोरीन है यहाँ पे, और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा. एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. तो सबसे पहले हमने बात करी फैमिलीज, मींस इनको हमने एक फैमिली के अंदर कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस. सोडियम आयन यहाँ प्रेजेंट है सभी के अंदर कॉमनली, सो दीज आर नोन एज सोडियम सॉल्ट्स. अगर हम पोटेशियम सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे KCl K2SO4 और KNO3 के अंदर पोटेशियम आयन कॉमन है. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. तो यहाँ पे जो कॉमन आयन है दैट इज द क्लोराइड आयन. तो ये हुई हमारे पास फैमिली. इनके अलावा और भी फैमिली आप ले सकते हैं
लेकिन ये एनसीईआरटी से बाहर का टॉपिक है, तो इसको हमने ब्रीफली एक बार आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट बात आती है पीएच ऑफ सॉल्ट। अगर सॉल्ट की पीएच की बात करें अपन, हर एक सॉल्यूशन की कोई ना कोई पीएच होती है, तो पीएच के बेस पे अपन उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि सॉल्ट हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्ट है। तो अपन एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट की जो पीएच होगी वो 7 होगी। दूसरा जो एग्जांपल है, इसको अपन पीएच के बेस पे क्लासिफाई करते हैं एसिडिक सॉल्ट। मीन्स वो सॉल्ट जिनकी पीएच लेस देन 7 होगी। सो दीज आर नोन एज एसिडिक सॉल्ट। हमने बताया था कि एसिड्स जो होते हैं उनकी पीएच लेस देन 1 होती है। तो एसिडिक सॉल्ट के अंदर हमारे एग्जांपल्स वो होंगे जिनकी पीएच लेस देन 7 होगी। थर्ड आता है स्टूडेंट्स बेसिक सॉल्ट्स। यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि बेसिक सॉल्ट्स हैव पीएच ग्रेटर देन 7। तो इनकी पीएच जो है वो 7 है तो न्यूट्रल कहलाएगा। अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक सॉल्ट, और ग्रेटर देन 7 है तो अपन उसको बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। तो इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर हमारे पास आते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज हमने HCl लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH, तो सॉल्ट क्या बनेगा? सिंपल सा एग्जांपल है, आप सब एक बार इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे H और OH आप लोगों को कॉमन निकाल देना है। H और OH मीन्स वाटर आप यहाँ से इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? NaCl। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है एसिडिक सॉल्ट्स, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में अपन एग्जांपल ले सकते हैं HCl, और वीक बेस में अपन एग्जांपल ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट बनाने के लिए वही सिंपल मेथड रहेगा, आप यहाँ से H और यहाँ से OH, इनमें से वाटर निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और ये सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो इसकी पीएच क्या होगी एसिड के अकॉर्डिंग? लेस देन 7। अब अपना एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक सॉल्ट का, कि बेसिक सॉल्ट के अंदर क्या होगा? पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। तो इसमें बेस कहला रहा है, तो बेस के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस अपन लेंगे और वीक एसिड। वीक एसिड का एग्जांपल की अगर बात करें तो एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH। यहाँ से भी आपको सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए इसमें से OH बेस में से और एसिड में से H यहाँ से आप निकाल देंगे, तो आपके पास जो सोल्ट बनेगा, एग्जाम्पल जो होगा दैट इज सोडियम एसिटेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट। अगर अपन वीक एसिड और वीक बेस को मिलाएं, वीक एसिड और वीक बेस का मैं आपको बता देता हूँ, वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस को अगर अपन मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। लेकिन सॉल्ट की पीएच डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर कौन से पार्ट डोमिनेंट रहेगा? इट डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है, और डाइल्यूशन पे रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इनकी पीएच जो है स्पेसिफाई नहीं होती। इसमें एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, वीक एसिड में अपन ने लिया CH3COOH, और वीक बेस में अपन ने ले लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनसे बनने वाला सॉल्ट क्या होगा? वही सिंपल तरीका, यहाँ से आपने लिया OH, इधर से लिया H, तो अपने पास क्या बनेगा? CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट। ये सॉल्ट है। तो सॉल्ट हुए क्या बच्चों? एसिड और बेस के मिक्स करने से बनते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, आयोनिक होते हैं। अगर इनको आयंस में सेपरेट कर सकते हैं अपन, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CH3CONA। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आप न्यूट्रल बोल रहे हैं। न्यूट्रल इसलिए बोल रहे हैं बेटा, इसके ऊपर आप देखिए कोई चार्ज नहीं है। आयोनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको अगर अपन क्रिस्टलाइज फॉर्म में ले तो अमोनियम दैट विल NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे
सॉल्ट के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड, सम कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप इनको डिस्कस कर सकते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी और एनी रेफरेंस बुक। तो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो अपन करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो मेनली हमारे पास होंगे NaCl, NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनकी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, तो आप देखिए ध्यान से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहली बात आती है सोडियम क्लोराइड की, NaCl, इसको अपन बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? एसिड की रिएक्शन कराई बेस के साथ, सोल्ट बना अपने पास NaCl प्लस H2O। अपन इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स। घरों में अपन जो पिकल्स वगैरह होती है या अदर जो भी फूड मटेरियल होते हैं उनके ऊपर अपन सॉल्ट वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डी आइसिंग एजेंट। अब डी आइसिंग का मतलब होता है आइस को रिमूव करने के लिए। जो कोल्ड कंट्रीज होती है, मूवी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि जो कोल्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे स्नोफॉल बहुत हैवी होता है, तो जो रोड्स वगैरह होते हैं वो कवर हो जाते हैं स्नो से, तो उनको हटाने के लिए डी आइसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसको अपन कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ NaOH, NaOH का प्रिपरेशन कर सकते हैं HCl, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को अपन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन NaOH की कास्टिक सोडा इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से अपन प्रिपेयर करते हैं NaOH को? तो NaOH की रिएक्शन प्रिपरेशन के लिए अपन क्या लेते हैं? नमक लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसके यूजेस के अंदर। तो NaCl प्लस 2H2O, 2NaCl प्लस 2H2O इसका इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मीन्स इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास NaOH क्लोरीन प्लस H2O। तो ये NaOH जो होता है ये एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसको अपन क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है विद अल्कली बेस के साथ, NaOH के साथ। सो दिस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो अपन नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको यूज कहाँ किया जाता है? सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह के अंदर किया जाता है। पेट्रोलियम या पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रिफाइनिंग, पेट्रोल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करने के लिए। और थर्ड लेबोरेटरी एजेंट, ये आप सभी के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं कि NaCl लैब के अंदर यूज किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। तो आप देखें नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारे पास दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। एक लार्ज कमर्शियल स्केल पे होता है, एक हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर होता है। लेबोरेटरी के अंदर सिंपल मेथड होता है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, इट गिव्स टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट आता है सोलवे प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट इज सोलवे प्रोसेस? सोलवे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, इसको अपन बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 कंबाइन करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर आप एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का बनता है। तो इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं सेपरेशन मेथड से। तो अपन यूजेस की बात करें कि यूज कहाँ पे करते हैं, इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर। तो ये माइल्ड बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेसिक सॉल्ट है, तो अपन इसको यूज करते हैं एज एंटासिड। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक। ये हल्का एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर प्रिपरेशन के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है इसमें क्या करते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड मिला देते हैं, लाइक टार्ट्रिक एसिड। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बेकिंग पाउडर जो है इसके अंदर अपन ऑर्गेनिक एसिड क्यों मिक्स करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो इसका रीजन हमारे पास क्यों, क्योंकि एक बेस है। जैसे अपन फूड के अंदर बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा, बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन यहाँ पे एक बेसिक और जो ऑर्गेनिक एसिड है टार्ट्रिक एसिड, जो हमारे पास एक नॉर्मल माइल्ड एसिड होता है वो डाल दिया जाता है, ताकि बेस की वजह से जो बिटर टेस्ट आया है वो एसिड क्या करेगा, उस टेस्ट को नॉर्मल कर देगा, मीन्स उसके बिटरनेस को कम कर देगा। तो ये हमारे पास टार्ट्रिक एसिड का यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बेकिंग सोडे के साथ ऑर्गेनिक एसिड मिक्स किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल कंपाउंड और इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इससे पहले अपन ने बात की थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर अपन हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ से CO2 और H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2 प्लस में CO2। इसको अपन वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मीन्स इट हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल H2O के इसके पास हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यूज कहाँ पे करते हैं, वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर के अंदर यूज किया जाता है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, गिलास कांच जो होता है उसके प्रिपरेशन के लिए, सोप के प्रिपरेशन के लिए, बोरेक्स के लिए, बोरेक्स जो होता है इसको अपन बोलते हैं सुहागा। दिस ऑल्सो एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो नेक्स्ट और फिफ्थ आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ, इट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अपन इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, पेपर, पल्प, फ्रूट्स वगैरह का जो पल्प होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ये इनको कलर्ड सब्सटेंस को, जैसे न्यूज़पेपर है या कोई भी डार्क कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको फेयर कलर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट यूज इसका है डिसइंफेक्टेंट, तो इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह अपन यूज करते हैं। अब अपन लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज PO। तो लास्ट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम एब्रीवेट करते हैं POP, P फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4.2H2O ये होता है हमारे पास जिप्सम। जब अपन जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है CaSO4.12H2O। तो CaSO4.12H2O को हम बोलते हैं POP। ये हेमी हाइड्रेटेड होता है, मीन्स इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल H2 होता है प्लस में 1.5 H2। तो अगर अपन बात करें इसके यूजेस की, तो ये बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर POP अपन घर वगैरह के अंदर डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में। मेकिंग चॉक्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, मेकिंग स्टैच्यूज वगैरह के अंदर इसको यूज किया जाता है। जब अपन इसको वाटर मॉलिक्यूल्स देते हैं, मीन्स इसको वाटर देते हैं फिर इसको ड्राई करते हैं तो हार्ड हो जाता है, तो इसको सीमेंट वगैरह के अंदर भी डाला जाता है उसकी हार्डनिंग के लिए। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया सॉल्ट्स के pH एंड फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स, और फिर उसके बाद अपन ने किया सम इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल कंपाउंड्स यूजेस एंड देयर प्रिपरेशन। तो कहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, तो ये किया अपन ने। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, ये था हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ ए सेकेंड चैप्टर। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मेटल एंड नॉन मेटल।
ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।